साथियों, जय भीम। कल मैंने रैगर समाज के एक ग्रुप में लोगों की संविधान के प्रति जिज्ञासा को देखा और कानून के प्रति जिज्ञासा को देखा। ऐसा लगता है लोगों में कानून के प्रति और संविधान के प्रति एक जागरूकता बढ़ती जा रही है और उस जागरूकता के तहत सब लोगों को कानूनी ज्ञान चाहिए। एक समय ऐसा था कि लोग कानून से दूर भागते थे, कोर्ट कचहरी के इसके नाम से चिढ़ते थे, कोर्ट कचहरी का नाम लेना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज लोगों में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि संविधान को हर व्यक्ति जानना चाहता है, कानून को जानना चाहता है और संवैधानिक प्रोविजंस के बारे में जानना चाहता है कि कौन सा प्रोविजन का मतलब क्या है, किस आर्टिकल का मतलब क्या है। आमतौर पर लोग थोड़ा आर्टिकल और धारा के अंतर्गत अंतर नहीं कर पाते। वो लोग आर्टिकल के जो सेक्शंस होते हैं, संविधान के अंदर जो जो सीरियल्स होते हैं उनको भी वो धाराएं बोल देते हैं। कोई बात नहीं, जाने में ऐसा हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिनको आप धाराएं बोलते हैं उनको हम धाराएं नहीं बोलते। संविधान के अंतर्गत इन सीरियल्स को हम आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि संविधान कोई कानून नहीं है, ये कानून को जन्म देने का साधन है और कानून की माता है या कानून का पिता है। संविधान से ही सभी कानून निकले हैं या संविधान बनने से पहले जो भी कानून बने हैं वो कानून संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की जो कानूनी जिज्ञासा है उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ सेवाएं देना चाहता हूं। आप किसी भी तरीके का कोई भी सवाल कर सकते हैं, जैसे कोई पारिवारिक सवाल कर सकते हैं, पारिवारिक समस्या के बारे में सवाल कर सकते हैं, कोई सामाजिक समस्या उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, कोई कानूनी समस्या उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, कोई संविधान की किसी जानकारी को यदि आपको चाहिए तो उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। हम आपको हर तरह की जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारी जानकारी वकील को ही हो, ज़रूर नहीं है इस बात का। ये लोग ऐसा समझते हैं कि कई बार कि वकील को सारी बातों की जानकारी होती है। हमारे समाज में या पूरे देश के अंदर कई वकील ऐसे हैं जिनको संविधान की पूर्णतः जानकारी नहीं है और कुछ वकील ऐसे हैं जिनको संविधान की बहुत सारी जानकारी है लेकिन वो लोगों से साझा नहीं करते। इसीलिए मेरा कहना यह है कि हर घर में से हर व्यक्ति को और हर महिला को, हर पुरुष को संविधान की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को संविधान के प्रति कई लोग ऐसे भड़काते हैं संविधान के प्रति कि जाने में यदि कभी संविधान को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया और बाद में आपको संविधान के बारे में पता चला कि संविधान बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा था और इस संविधान के तहत हमारा देश काफ़ी अच्छा तरक्की कर सकता था यदि पूरे रूप से या पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया जाता, तो बाद में पछतावा हो। इससे पहले यह है कि आप सभी को मेरा निवेदन है, हर भारतीय से मेरी निवेदन है कि आप सभी इस संविधान को पढ़ें, इसको देखें, समझें। अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि संविधान की जो भाषा है, हिंदी की भाषा है, वो थोड़ी क्लिष्ट है, थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इसका रेफरेंस पता लग जाएगा। और जहाँ आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है समझने में, तो आप बाकायदा हमें लिखिए या हमारा फ़ोन नंबर है 9309006007। दोबारा सुन लीजिए, 9309006007। ये मेरा फ़ोन नंबर है। यदि आपको किसी भी जानकारी किसी भी आर्टिकल के बारे में या किसी कानून के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। हमने किसी भी बात के बारे में जानकारी, किसी भी कानून के बारे में जानकारी का विषय मतलब ये है कि आप किसी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। मेरी वकालत के क्षेत्र में करीबन 22 साल का मुझे समय हो गया है, इसीलिए मैं मानता हूँ कि मैं अब आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ और इतना सीनियरिटी है कि मैं आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर सकता हूँ। तो आप सभी से मेरी निवेदन भी है और आप सभी को मेरा एक सलाह भी है कि कुछ आर्टिकल्स के बारे में या संवैधानिक विषयों के बारे में हम लोग एक नियमित रूप से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें आर्टिकल वाइज हम लोग आपको वीडियोज बना कर देंगे
तो उसके बारे में हम आपको सूचना दे रहे हैं कि धीरे धीरे हम आपको ट्यूटोरियल या वीडियो के जरिए ही आपको हम लोग समझाएंगे कि आप किस आर्टिकल का क्या मतलब निकालें, किस आर्टिकल का मतलब क्या है, किस कानून का मतलब क्या है, आपको किन किन कानूनों की ज़रूरत है, आमतौर पर लोग कैसे फंसते हैं और उनको कैसे बचना चाहिए, कानून की उनको डे बाय डे क्या ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से कानूनों की उनको डेली ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं और आपको शिक्षित भी करना चाहते हैं। ज़रूर नहीं कि सारा ज्ञान वकील को ही हो, हम चाहते हैं कि हमारे समाज का हर एक व्यक्ति कानून के बारे में सॉलिड हो, संविधान के बारे में सॉलिड हो, ताकि हम कहीं पर भी किसी भी डिबेट में आएँ और किसी के सामने भी यदि हमारी कोई तर्क वितर्क होता है तो हमारा तर्क वितर्क निरुद्देश्य भी नहीं हो और बेबाक भी नहीं हो। हमारे को जो भी कुछ बोलना है हम तथ्य परक बोले, तर्क संगत बोले और सत्य तथ्य तर्क और सबूत के साथ बोले और संवैधानिक रूप से बोले। हमारी जो लैंग्वेज है, बोलने की भाषा है, वो संवैधानिक होनी चाहिए। हम सभी लोगों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अम्बेडकरवादी होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोल दें। ये शब्दों के साथ बलात्कार होता है, जैसे कि बलात्कार एक अपराध होता है, वैसे ही ये भी शब्दों के साथ बलात्कार होता है और कोई शब्द का अर्थ किसी क्षेत्र में अलग निकल सकता है। हमारे यहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ कानून के अंदर शब्द को सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप भी उन शब्दों का सही उच्चारण करें, सही अर्थ समझें और किस सब्जेक्ट में किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, इसके बारे में कई माइनर चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हम लोग आपको समझाएंगे हम लोग। तो आप हमसे किसी प्रकार की कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से। आपकी इस जिज्ञासा को देख करके मेरा मन किया कि आप सभी को मैं बताऊं और मैं रूबरू हूं आपसे, और आप लोगों ने मुझे ऐसा मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप लोगों ने खुद ने कहा कि आप हमारे इस ग्रुप में आप सीधे पोस्ट कर सकते हैं, आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। और हम चाहते हैं कि आप मेरे से भी ज़्यादा लायक बने, आप और बहुत अच्छे स्टडीज बने, आप हर सब्जेक्ट में जानकार बने, विद्वान बने। हम आपसे यही चाहते हैं और आगे भी हम लोग आपको समझाते रहेंगे और इसी विषय के साथ कि संवैधानिक रूप से हम लोग कैसे आगे बढ़ें और कानून रूप से हम लोग कैसे आगे बढ़ें। आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे सुना, ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।